नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे एमडी है आयुर्वेदिक मेडिसिन में, और एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी भी हैं। तो आप पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं हमारी तज्ञ डॉक्टर की टीम के साथ, तो आप जरूर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो एक खास तरह से बना हुआ है। ये वीडियो जो है वो स्पॉट डायग्नोसिस के लिए, तुरंत निदान करने के लिए व्याधि का उपयुक्त हो सकता है। आज हम ऐसे एक त्वचा की बीमारी के बारे में बताना चाहते हैं जिसका नाम है हर्पिस जोस्टर। तो हर्पिस जोस्टर कैसे दिखता है, क्या दिखता है? ये देखिए, यहां पर एक पिक्चर आपके सामने है हर्पिस जोस्टर के पेशेंट की। शरीर के एक तरफ तरल पदार्थ से भरी पुटिका पर आप ध्यान दें, जो एक त्वचा को प्रभावित करती है। ये वितरण हर्पिस जोस्टर का या शिंगल्स का निदान है। यहां देख सकते हैं आप हर्पिस जोस्टर। हाँ, ये अम्बिलिकस है यहां पर। पिटियों के आसपास, ये जो पिटिका है ना, उसके आसपास लालिमा लालिमा सक्रिय अवस्था को दर्शाती है। ये हर्पिस जोस्टर का ही निशाना है। यहां पर देखिए, रोगी के पीठ पर प्रारंभिक, यहां कर्सर देखिए आप, विस्फोट देखा जाता है। ये भी हर्पिस जोस्टर का ही पिक्चर है। ये हर्पिस जोस्टर की जो रैश है, शिंगल्स बोलते हैं। एक और पेशेंट का ये पिक्चर है। सबसे पहले त्वचा की लालिमा के ऊपर आप ध्यान दें, यहां पर लालिमा जो दिख रही है ना, उसके साथ छोटे छोटे पुटिका बनती है, और धीरे धीरे ये बड़ी होकर पारदर्शी तरल पदार्थों से भर जाती है। ये देखिए, पारदर्शी तरल पदार्थ से भरी हुई ये पिटिका है। हर्पिस जोस्टर का ये पेशेंट है। हर्पिस जोस्टर जब पुराना हो जाता है, लेटर स्टेज में, ये जो वेसिकल्स है वो ड्राई करने लगती है, सूख जाती है, और स्केब्स की निर्माण हो जाता है। स्केब, हाँ, स्केब्स आर फॉर्म एट द लेटर स्टेज। ये हर्पिस जोस्टर में ये देखिए आप पेट, ये देखिए ना, अम्बिलिकस देख रहे हैं आप, ये पीठ, पेट और पीठ के बाईं ओर ब्लब्स और पुटिका से दोनों सिरों पर मध्य रेखा पर, यहां जो मध्य रेखा है उस पर आकर यह पिटिका रुक जाती है। दर्दनाक पुटिका संबंधी दाने जो मध्य रेखा में, यहां पर देखिए, यहां मध्य रेखा में रुक जाते हैं, ये हर्पिस जोस्टर का क्लासिक तस्वीर बता सकते हैं, जो एक ही डर्मेटोम को प्रभावित करती है। ये देखिए, पीठ पर हर्पिस जोस्टर की शिकायत। छालों के आसपास ये देखिए लालिमा, छालों के आसपास लालिमा, और तरल पदार्थों से भरी छालों का मतलब ये तीव्र फटने वाला दाने हैं। इसलिए एंटीवायरल दवा यहीं पर दी जानी चाहिए। बाद में जब पपड़ी बन जाएगी और फिर वो गिर जाएगी, तो इसी दौरान आप एंटीवायरल हर्पिस जोस्टर की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यह हर्पिस जोस्टर का एक अलग प्रकार है, जिसको हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस कहते हैं। ऑफ्थेल्मिकस का मतलब नेत्र के संबंधी ये हर्पिस जोस्टर पाया जाता है। यहां पर देख रहे हैं आप, ये दाहिने वाला नेत्र है। माथे के दाहिने, माथे के दाहिने आधे भाग पर पुटिकानुमा दाने, पुटिकानुमा दाने, ये दाने मध्य रेखा पर, यहां पर देखिए मध्य रेखा पर रुक जाते हैं। पलकों की सूजन पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए कर्सर, पलकों की सूजन पर ध्यान दे, जिसके कारण
रोगी अपने आंखें, ये देखिए यहां पर आंखें नहीं खुल पाता। ये आंखें, ये जो आंख है दाहिने वाला आंख, ये नहीं खुल पाता। इस आंख में कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। ये रुग्ण, ये पिक्चर हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस के संबंधित है। ये देखिए हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस। अभी यहां बाया आंख दिखाई दे रहा है, बाया। ये देखिए आंख देख रहे हैं ना आप। वेसिकुलर रैश, वेसिकुलर रैश का विशिष्ट वितरण जो हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस का निदान है। पुस्चुलर रैश और इडिमा जो दूसरी तरफ थोड़ा बहुत फैल रही है, यहां पर देखिए, ये दूसरी तरफ जब फैल जाती है तो द्वितीयक जीवाणु संक्रमण का संकेत देती है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, बाएं तरफ, यहां देखिए बाएं तरफ, इस रुग्ण को गंभीर सिर दर्द है। इस रुग्ण को बाएं तरफ गंभीर सिर दर्द है, यहां पर सिर दर्द है। बाएं माथे पर हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस के निशान आप देख सकते हैं, जो मध्य रेखा पर, यहां पर देखिए मध्य रेखा पर रुक गए हैं। इस मरीज को 3 महीने पहले हर्पिस जोस्टर की रैश आई थी। इसलिए अभी जो सिर दर्द चल रहा है, इसका कारण पोस्ट हर्पेटिक दर्द ऐसा डायग्नोस किया गया है, उसका निदान किया गया है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया। अभी हम देख रहे हैं यहां पर लिप्स देख रहे हैं ना आप, ओठ, ओठ है ना यहां पर, और यहां पर कुछ रैश है। हर्पिस लेबियलिस, इसको क्या बोलेंगे? हर्पिस लेबियलिस बोलेंगे। अभी मैं, हो सकता है तो थोड़ा सा अलग निशाना लेने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, तो यहां पर ये मार्कर्स के द्वारा मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए, धीरे धीरे देखेंगे। वायरल बुखार जिसके दौरान होठों के आसपास एक फफोला जैसा दाना दिखाई देता है, फफोला जैसा दाना दिखाई देता है। वर्तमान में ये पपड़ी दिखाता है, ये पपड़ी दिखाता है। ये हर्पिस लेबियलिस की अवस्था है। आगे चलते हैं। हर्पिस जोस्टर में आयुर्वेद में कक्षा नाम से जाना जाता है। ये देखिए कक्षा संस्कृत शब्द है ये। इसमें जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम गंधक रसायन की गोली, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, जिसको टीडीएस कहते हैं, 3 दफा देना है। उसके साथ दर्द कम करने के लिए महावात विध्वंस नाम की गोली, 2 गोली 3 दफा देंगे। गंधक रसायन एक एंटीवायरल की तरह काम करता है, ये एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, दर्द कम करता है। इसके साथ जब भी कोई भी बीमारी होती है हर्पिस जोस्टर, इसमें पित्त का संबंध ज्यादा है, और पित्त की उष्णता बढ़ने से आयुर्वेद के हिसाब से ये हर्पिस जोस्टर हो जाता है। तो पित्त की उष्णता को कम करने के लिए अमृता, गुड़ची, गिलोय, सब एक जैसा ही शब्द है। यह वनस्पति का अमृतारिष्ट 4 चम्मच दवा समभाग पानी में मिलाकर 2 दफा हम दे सकते हैं। बीडी का मतलब 2 दफा। उस लोकल स्थानिक स्तर पर जो कि कुछ मलम लगाना है, तो आयुर्वेद में जात्यादिघृत आप हर्पिस जोस्टर में लगा सकते हैं। उसके कारण उसमें जो बर्निंग सेंसेशन होता है, दाह होता है, दर्द होता है, वो जात्यादिघृत लगाने से कम हो जाएगा। कभी कभार पंचकर्म में जो रक्त मोक्षण चिकित्सा है, वो जलौकावचारण किया जाता है। लीच लगाकर दूषित रक्त निकालने से ये बर्निंग पेन कम हो सकता है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया में भी हम रक्त मोक्षण करवा सकते हैं। इसके साथ कभी कभार जब रुक्षता ज्यादा होती है, पपड़ी वाली अवस्था आ जाती है, तो हमें तेल लगाना चाहिए।
महाविषगर्भ तेल लगाकर पिंड स्वेद का इस्तेमाल हर्पीज जोस्टर में किया जा सकता है। हर्पीज जोस्टर के कुछ घरेलू उपचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एलोवेरा। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल गुण होते हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। एलोवेरा जेल का सीधे प्रभावित क्षेत्र पर लगाया जा सकता है। इसे सूखने दें और फिर धो डालें। एलोवेरा के बाद में ये कैलेंडुला है। कैलेंडुला कैलेंडुला में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो घाव भरने को बढ़ावा दे सकते हैं। कैलेंडुला क्रीम या मलहम का प्रभावित क्षेत्र पर आप लगा सकते हैं। ओट्स बाथ। ओट्स में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं जो खुजली और जलन को कम कर सकते हैं। एक गर्म पानी के स्नान में 1 कप कोल्लू का आटा मिला जा सकता है। 15-20 मिनट के लिए भिगा जा सकता है और बाद में उससे आप स्नान कर सकते हैं। हर्पीज जोस्टर में संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हो। यह पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी कौन सी भी शारीरिक या मानसिक व्याधि है तो आप जरूर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारी पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। एक वैधानिक इशारा, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी उम्मीद बढ़ाते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।